your choice was commerce till you was in class 6 7th. So that means कि तुमने by choice commerce ली और तुम्हें अपनी चॉइस पे कोई मलाल भी नहीं, कोई गम भी नहीं है. यू आर हैप्पी विद योर चॉइस. The main thing is that when you are in class 10 then maths become compulsory on you, या ये कह सकते हैं आप पे थोप दी गई ना. आपकी पसंद नहीं थी फिर भी आपको उस चीज को निभाना पड़ रहा है. यहाँ पे देखिए एक बात को आपको समझना है. When you are faced with any kind of difficulty, just remember the ayat of Surah Shura. वो ये कहती है कि with every difficulty comes the ease. हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है. जब भी कोई मुश्किल में फेस होगी ना तो इस चीज़ को हमेशा दो बातें हमेशा ध्यान रखना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और परवरदिगार तुम्हें कभी तुम्हारी बर्दाश्त की लिमिट से ज़्यादा मुश्किलात नहीं देगा. उनके लिए क्या मैसेज है? इन बातों को तुम्हें यकीन मानना पड़ेगा क्योंकि कुरान मजीद की एक बहुत सिंपल सी आयत है. अगर आप इससे डिनाई करती हैं तो आप समझ सकते हैं देन मीन्स यू हैव टू अग्री विद दोज थिंग्स के आपके ऊपर उससे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ सकता. एनी हाउ नहीं पड़ सकता फिर जितना आपकी कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की. दूसरी चीज़ ये कि हर मुश्किल के बाद आसानी है. अच्छा मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स लगता है कॉमर्स के स्टूडेंट को इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूँ आपको बहुत छोटा सा, तो आवाज़ क्लियर है ना, ये बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो हमने क्लास 10th देन 12th मतलब फ्रॉम माई स्टार्टिंग हमने यूनिटी कॉलेज से ही किया. और यूनिटी कॉलेज में मेरे हम गोल्ड मेडलिस्ट रहे क्लास 12th में. 95 पर अराउंड परसेंट थे, 93 95% थे, हमें एग्जैक्ट याद नहीं अब. तो हम टॉपर थे लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट थे. लेकिन क्लास 10 में मेरे मुझे याद है 83 समथिंग परसेंट थे, 83-84% थे. 83% थे साइंस में, कॉमर्स में आके 94% हो गए, 95% हो गए. हाँ हमें शर्म आती थी कि हम कॉमर्स में जा रहे हैं. हमने पढ़ाई छोड़ दी थी कि हमें कॉमर्स नहीं लेना है, हम साइंस लेंगे. यू कैन आस्क एनी ऑफ द टीचर राइट नाउ इन द क्लास टीचिंग इन क्लास 12th एंड समवट, राजेश पांडे साहब, सोहेल रजा साहब, आप पूछ सकती थी. मैम बैठी हुई है, मैम से बात कर लीजिए. मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई, लिटरली छोड़ दी थी. मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम सीख लिया था. मुझे कॉमर्स नहीं लेनी है, मुझे क्योंकि उलझन थी कॉमर्स से. अच्छा खैर वो समझा बुझा के मैं क्लास 12 में कॉमर्स ली मैंने. और उसके बाद जब मैंने क्लास 12 में कॉमर्स ले ली तो मैंने सिर्फ ये जानने की कोशिश करी कि एक्चुअली वाई आई एम स्टडिंग, या वाई मुझे लोग क्यों कॉमर्स की तरफ ढकेल रहे थे. अब ढकेल दिया आखिर ये कॉमर्स है क्या. नहीं, वाई आई एम स्टडिंग कॉमर्स, दिस वाई, हाँ दिस वाई मीन्स एवरीथिंग. कोई भी चीज़ बेटा जो तुम्हारी आदत में शुमार होती है, कोई भी आदत, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी आदत है दौड़ना, किसी ने हमें इनकरेज किया. देखो न्यूटन का एक लॉ है कि एवरीथिंग दैट इज कांस्टेंट वो ऐसे ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट. ये जब तक ये पत्थर को कोई धक्का नहीं लगाएगा ये पत्थर अपनी जगह से नहीं बढ़ सकता. ये बहुत सिंपल सा एक साइंस का रूल है. ये धक्का लगा दिया, ये आगे बढ़ गया. तुम भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह हमारे पास आई, हमने तुम्हें मोटिवेट कर दिया, तुमने लगा यार सर की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया, सर ने बहुत बढ़िया चीज़ समझाई, बस आज से हम जो कहें सर ने कहा वही हम करेंगे. ठीक है, तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगा हमसे, बट दैट मोटिवेशन विल नॉट लास्ट. आपकी आदत नहीं बन पाएगा वो मोटिवेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम ये सोचोगे व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम डूइंग दिस. एक आदमी को शराब पीने की आदत है ना, पीता रहेगा, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई भी आदमी उससे काउंटर क्वेश्चन करता है कि व्हाई आर यू ड्रिंकिंग, व्हाई, दिस इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, सो व्हाई आर यू, तो दिस व्हाई का जवाब उसके पास नहीं होगा. अगर हमसे वो पूछे कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आई नो द रीजन व्हाई आई एम हियर, I can explain when, and the time when I will explain, I can explain myself, I can explain my actions, then I will be a winner at that point of time. क्योंकि हमें अपना मकसद पता है, अपना हदफ पता है. बिल्कुल वही चीज़ है, जब हमें अपनी चीज़ें पता हो जाती हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, देन हमें वो चीज़ें आसान लगने लगती हैं. तुम कॉमर्स की स्टूडेंट हो, कॉमर्स में बहुत सिंपल सा डिमांड की थ्योरी बताई गई. डिमांड की थ्योरी ने ये कहा कि व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग द डिमांड इज फॉलिंग. कैसे समझ गई? Because you can relate this thing to your real world. But what is the problem with you in context of algebra? You cannot relate a plus b plus c is equals to something like that. A square plus b square is equals to a. You cannot relate this to your real world. This is the main problem that you are facing.
अभी तक हमने जो तुम्हें समझा इतनी देर में, दिस इज द मेन प्रॉब्लम. You have no problem in your arithmetic because arithmetic means 2 + 2 = 4. That is a simple thing. आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. आपने कहा 2 × 4, उन्होंने कहा 8. अभी ये प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हें ज्योमेट्री में प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये सर्किल था और इसका ये क्वाड्रेंट बन गए. यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी तुम्हें. प्रॉब्लम यहाँ इसलिए हो रही है तुम्हें बिकॉज यू कैन नॉट रिलेट दिस टू योर रियल वर्ल्ड. दैट्स अ सिंपल थिंग. सो अभी तुम्हें मैथमेटिक्स को समझने से पहले एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि ये तुम स्टडी क्यों कर रही हो. ये मेरी एक पर्सनल राय है कि जब तुम ये समझ जाती हो कि तुम ये एक्चुअली कर क्यों रही हो, तब तुम्हारे पास एक रीजन होता है उसको करने या ना करने का. अगर कोई गलत आदत है जिसमें तुम इन्वॉल्व हो और उस गलत आदत को लेकर हम तुमसे सवाल करें कि तुम ये क्यों कर रही हो, तो तुम्हारे पे एक वैलिड रीजन होता है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. जब तुम्हें लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं तो तुम उसको छोड़ने के लिए आगे बढ़ सकती हो अगर गलत आदत है. और अगर सही आदत है तो तुम दुनिया कुछ भी कहती रहे, तुम यू विल कंटिन्यू विद दैट. ठीक है ना. ये रीजन होना बहुत जरूरी है. दिस व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. सो यहाँ पे तुम्हारे पास why थे. Why are you studying? Because you are relating this to your real world. But here you are not able to relate this to the real world, to the existing problems. तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि पढ़ क्यों रहे हैं. तो मेरा तुम्हारे लिए सजेशन सिर्फ इतना सा है कि जाओ. तुम्हें मैथ कौन पढ़ाता है? जाहिद सर. जाहिद साहब जो भी हैं, मैं नहीं जानता उनको. जाहिद साहब से पूछो why we are studying geometry. Why? क्यों पढ़ा रहे हैं सर आप ज्योमेट्री? व्हाट इज एक्चुअली ज्योमेट्री एंड हाउ इट इज व्हाट इज अलजेब्रा एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर रियल वर्ल्ड. आपको पता है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट्स का है अलजेब्रा बनाया हुआ. तो कोई रीजन तो होगा ना. पहली बात ये तो आपको समझ में आ गया ना, रीजन है होगा. गलत तो नहीं कराएंगे ना वो. यहाँ रीजन है. अब तुम्हें ये जानना है कि व्हाट इज द रीजन. अगर जाहिद साहब जवाब नहीं दे पाते हैं देन कॉन्टैक्ट मी. हम आपको मैथमेटिक्स के दिग्गजों से मिलवा देंगे जो मैथमेटिक्स के माहिरीन हैं, प्रोफेसर हैं. मतलब आई एम वेरी श्योर कि ही विल एक्सप्लेन, जाहिद साहब विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू कि व्हाई ज्योग्राफी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई ज्योग्राफी आई एम सेइंग ज्योग्राफी, अलजेब्रा हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई यू आर स्टडीइंग अलजेब्रा. एक्चुअली समझा नहीं समझा पाते, यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई विल प्रोवाइड यू. You can contact me, you can WhatsApp me. I will link you to the professors of mathematics. He or she will explain why you are studying algebra. और at the point of time जब तुम ये समझ जाओगे अलजेब्रा क्या, तुम्हें मैथ्स मोहब्बत हो जाएगी. अब क्योंकि तुम्हें मैथ छोड़ नहीं सकती तो एक ही ऑप्शन है कि उसको पसंद कर लो. ठीक है. और मैथ से तुम्हें एक थोड़ा मोटिवेशन के लिए बता दें, मैथ से तुम्हारी रीजनिंग कैपेसिटी बहुत इंप्रूव होगी. रीजनिंग कैपेसिटीज तुम्हारी जब इंप्रूव होंगी तो तुम्हारा जो आगे करियर में ग्रोथ होगी. अभी तुम अगर क्लास 12 के बाद सीए करना चाहोगी, वैसे तो मैथ का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है कॉमर्स के स्टूडेंट के, लेकिन अगर मान लो सीए, सीबीटी, सीएस या सीएमए करती हो तुम, इसके एंट्रेंसेस में तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स होगी और अलजेब्रा बहुत होगी. ये भी बता दें अभी हम. तो अलजेब्रा के बारे में जानो तुम बेटा कि अलजेब्रा क्यों. मेरे हिसाब से तुम्हारी बात क्लियर हो रही होगी कि तुम्हें क्यों जानना चाहिए. तो यहाँ पे जानो. नहीं होगा तो मैं मदद करूंगा इंशाल्लाह तुम्हें पूरी, और ये जानने में कि अलजेब्रा क्यों है और तुम क्यों पढ़ रही हो. और इंशाल्लाह जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो तुम्हें मैथ मेरे ख्याल से समझ में आने लगी, क्योंकि यही प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है. और उसके बाद फिर क्लास 10 भी इंशाल्लाह पास हो जाएगा. इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कॉमर्स, देन आई एम देयर फॉर यू. दैट विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू. उसके आगे कोई दिक्कत आती है तो इंशाल्लाह